जी गाइज, आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बेसिकली फाइल्स को कैसे जो है वो हैंडल किया जाता है, मतलब कैसे उसमें से जो डेटा होता है उसको रीड किया जाता है, कैसे उसमें से डेटा जो है वो राइट किया जाता है, कैसे उनको डिलीट किया जाता है, मतलब थ्रू कोडिंग। ठीक है, पाइथन के अंदर जो है हम ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह करेंगे, आज जो है हम इस लेक्चर में, इस ट्यूटोरियल में पूरी तफसील के साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज फाइल हैंडलिंग कि बेसिकली हमारे पास जो है वो फाइल हैंडलिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन अलाउज प्रोग्रामर टू रीड, राइट एंड मैनिपुलेट फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। अब फाइल हैंडलिंग क्या है, पाइथन के अंदर प्रोग्रामर को अलाउ करता है रीड करना फाइल को, ठीक है, राइट करना फाइल के अंदर कोई चीज राइट करना, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब फाइल्स के साथ चेंजिंग वगैरह, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करना। सही है, तो जितनी भी ये सारे फंक्शंस जो हमें पाइथन, मतलब जो पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामर को अलाउ करते हैं, इसी चीज को कहते हैं क्या, फाइल हैंडलिंग। अब मजीद अगर हम यहाँ पे इसको देखें, इट हेल्प्स, ठीक है, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग डेटा परमानेंटली इंस्टेड ऑफ टेम्पोरली कीपिंग इट इन मेमोरी। ठीक है, अब इस चीज का क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में मतलब आप कोई डेटा वगैरह जो आप वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है, अगर आपने उसको परमानेंटली, ठीक है, मेमोरी के अंदर रखना है, मतलब आप चाहते हैं कि जो भी यूजर जो है वो इनपुट कर रहा है, जो भी आउटपुट कर रहा है, वो मेरी फाइल के अंदर स्टोर होता जाए। ठीक है, वो ऐसा ना हो कि बस एक वेरिएबल बने और आपका प्रोग्राम अगर खत्म हो तो वेरिएबल भी साथ में खत्म हो जाता है, तो वो वैल्यू जो है वो तो मेमोरी से गई। लेकिन अगर उसी वैल्यूज वगैरह, वेरिएबल्स की जितनी भी जो वैल्यूज होती हैं, उनको अगर आप फाइल में स्टोर करने लग जाए, जैसे जैसे हम कहते हैं बैकअप लिया जा रहा है, तो उसी को अगर आप जो है परमानेंटली जो है वो स्टोर कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है, हैं वही वैल्यूज जो कि आप पहले वेरिएबल्स के अंदर कर रहे थे, अब आप उनको क्या कर रहे हैं, फाइल्स के अंदर कर रहे हैं, और फाइल्स जो है वो तो मेमोरी में परमानेंटली होती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा वो टेम्पोरली जो जाया हो जाता था, जैसे जब आप प्रोग्राम खत्म होता था, तो वो आप क्या होगा, परमानेंटली जो है वो स्टोर होने के काबिल हो जाएगा, मतलब आप उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम बहुत सी जगह पे यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग को। इसी इसी मेन जो ये कंसेप्ट है ये डेटा साइंटिस्ट में, क्यों, क्योंकि आपका फाइल के साथ सारा काम होता है, आप एक जगह से फाइल उठाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, दूसरी फाइल में स्टोर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट स्टोर करते हैं फाइल के थ्रू, ताकि आपके पास जो है वो डेटा, जो वो रिकॉर्ड जो है वो क्या है, वो पड़ा रहे। अब ये अगर किसी ने सीख लिया, अभी फाइल्स को अगर अभी किसी ने हैंडल करना सीख लिया, तो जब हम आगे जाके लाइब्रेरीज के साथ काम करेंगे, तब आप लोगों को जरा बराबर भी जो है वो मुश्किल नहीं होगी फाइल्स के साथ काम करना, क्योंकि सारे फाइल हैंडलिंग आपने यहाँ पे सीखी होगी। तो इसी वजह से जो है मैं पाइथन सिखा रहा हूँ। पाइथन के बगैर आप कोई भी लाइब्रेरी, मतलब लोग कहते हैं कि यार पाइथन क्या है, एक दिन के अंदर लोग सीख लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं लाइब्रेरीज पे, फिर उनको समझ नहीं होती क्या ये लाइब्रेरीज काम कैसे कर रही। लाइब्रेरीज का समझ तो तब आएगा ना जब आपको पहले थोड़ी बहुत पाइथन की नॉलेज होगी, क्योंकि वो तो पाइथन के अंदर लिखी गई लाइब्रेरीज हैं। सही है, तो इस वजह से जो है हम फाइल हैंडलिंग पे थोड़ी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ताकि आपको जो है वो अच्छे से इसका कंसेप्ट हो जाए। देन जो है जब हम आगे जाएंगे मॉड्यूल्स, पैकेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जब उसके बाद हम जो है जाएंगे और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, उसमें जो लाइब्रेरीज वगैरह यूज होती है, जब उनके साथ हम डेटा सेट्स, मतलब जो डेटा सेट्स की जो फाइल्स है, उनको जब हम यूटिलाइज करेंगे, तो तब आपको ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। क्योंकि अगर आपको ये फाइल हैंडलिंग ही नहीं आती होगी, तो आप कैसे उसमें से डेटा निकालेंगे, कैसे उसको जो है डेटा को एनालिसिस करेंगे। सही है, अब मजीद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो फाइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सेविंग लॉग्स, यूजर डेटा आर प्रोग्राम आउटपुट्स। ठीक है, प्रोग्राम के आउटपुट सेव करने के लिए, लॉग सेव करने के लिए, यूजर्स का जो डेटा होता है उनको सेव करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑपरेशन देख लेते हैं कि बेसिकली फाइल्स पे कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन करना। रीड और राइट डेटा, फाइल से डेटा रीड करना, राइट करना। क्लोज द फाइल, फाइल को क्लोज करना। हैंडल फाइल एक्सेप्शंस, कि अगर फाइल मौजूद ना हो तो क्या किया जाए। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ओपन अ फाइल। फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, फाइल्स आर ओपन यूजिंग द ओपन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर सिंपली आपने जो है ओपन फंक्शन का यूज करना है फाइल को ओपन करने के लिए। सिंपली ओपन फंक्शन कैसे काम करते हैं, ओपन फंक्शन दो चीजें लेते हैं, एक फाइल नेम लेता है वो, दूसरा मॉड। एक फाइल नेम, दूसरा क्या लेता है वो, मॉड लेता है। अब मॉड क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों इसके पैरामीटर्स है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब कि ये यहाँ पे जो है वो क्या होते हैं, पैरामीटर्स। अब जो पैरामीटर्स हैं,
नंबर 1 फाइल नेम, इसके अंदर होता क्या है, द नेम ऑफ द फाइल विद द पाथ इफ नीडेड, या तो फाइल का नाम हो या जहां पर फाइल पड़ी हो वो पाथ आपने यहां पे देना होता है। क्लियर। उसके बाद मॉड, मॉड का मतलब कि आप उस फाइल को किस तरीके के साथ ओपन करना चाहते हैं, रीड करने के लिए ओपन करना चाहते हैं, राइट करने के लिए ओपन करना चाहते हैं, जो पहले से डेटा लिखा है उसमें मजीद डेटा ऐड करने के लिए आप जो है उसको ओपन करना चाहते हैं, कुछ भी पर्पज हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक मॉड्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है, आप ये भी देख लें। अगर आपने आर लिखा ऐसे, ठीक है, सिंगल कोट लगे तो इसका मतलब है वहां पे भी आपने सिंगल कोट या डबल कोट्स में ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे जस्ट आप जाके आर लिख लें, नो, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो इसको जब वहां पे आप फंक्शन के साथ यूज करेंगे तब भी आपने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो भी है आपने लगाना होगा। रीड मोड, आर का मतलब क्या है, रीड मोड, और ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, जब भी आप यूज करेंगे तो ये आपने बाय डिफॉल्ट लगाना होगा। ओपन फाइल्स फॉर रीडिंग, ये फाइल्स को किस लिए ओपन करता है, फॉर रीडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है राइट, राइट मोड, डब्ल्यू, अगर आपने स्मॉल डब्ल्यू लिखा है तो राइट मोड होगा। ये क्रिएट्स न्यू फाइल्स आर ओवरराइट्स एग्जिस्टिंग वंस, ओहो, ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल आर ओवरराइट एग्जिस्टिंग वन, अगर पहले से फाइल मौजूद है तो उसको ओपन करेगा, अगर फाइल मौजूद ना हुई पहले से तो उसको क्रिएट करके फिर ओपन करेगा, लेकिन ओपन ये करेगा, ऐसा नहीं है कि अगर फाइल मौजूद नहीं है तो एरर दे देगा, क्रिएट कर लेगा नई फाइल उसी नाम से जिससे आप ओपन कर रहे हैं। अपेंड मोड, अपेंड मोड का क्या मतलब होता है, अपेंड मोड एड्स न्यू डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल, पहले से जो डेटा फाइल के अंदर पड़ा है उसके आखिर में नया डेटा जो है वो ये क्या करने लिखने लग जाता है। इसी तरह आर प्लस रीड, जब आर प्लस लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आप फाइल के अंदर रीड भी कर सकेंगे और राइट भी कर सकेंगे एक ही मोड के थ्रू। आपको ऐसा नहीं होगा कि रीड के लिए अलग से ओपन करनी होगी और राइट के लिए अलग से, नहीं, अगर आपने आर प्लस में ओपन की है तो इसका मतलब क्या है कि आप फाइल के अंदर से डेटा रीड भी कर सकते हैं एट ए टाइम और वहीं पे उसके अंदर डेटा राइट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जब आप राइट करेंगे ना, राइट फंक्शन का यूज करेंगे जब आप राइट मोड का, चाहे वो आर प्लस है चाहे वो डब्ल्यू प्लस, इसमें होगा ये कि जो डेटा है वो ओवरराइट होगा। राइट फंक्शन का जब भी आप यूज करेंगे डेटा क्या होगा, पहले से जो लिखा हुआ डेटा है वो खत्म हो जाएगा, उसको अरेज कर दिया जाएगा, उसके जगह पे दूसरा डेटा लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो पहले से डेटा लिखा है वो भी रहे और नया डेटा भी उस फाइल के अंदर जो है वो लिखा जाए तो फिर आपने अपेंड फंक्शन का यूज करना है। क्लियर हुई इस चीज का। एग्जाम्पल है फाइल को ओपन करने की, सिंपल, आपने एक वेरिएबल बनाना है, ओपन फंक्शन का यूज करना है, जो भी फाइल का नाम है वो दे जिस मोड में ओपन करनी है वो, सही है। जाते हैं यहाँ पे, इसको बंद करता हूं, यहाँ पे जाते हैं प्रैक्टिस सेशन पे आ जाते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई भी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट फाइल जो है वो यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे क्रिएट हो रही है, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ या ऐसे करता हूँ मैं बाहर जाके फोल्डर में क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन। मैं इधर एक फाइल क्रिएट करता हूँ या मैं यहाँ पे एक न्यू पहले फोल्डर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ फाइल हैंडलिंग, या मैं कहता हूँ कि जस्ट टेक्स्ट फाइल्स ऐसे लिख लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल्स, ये मेरे फोल्डर का जो है वो नाम है टेक्स्ट फाइल्स के, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जस्ट सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका मैं नाम रख देता हूँ एग्जाम्पल। क्या नाम रख देता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। जो आपकी वहां पे बाकायदा क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम के अंदर जो भी मेरे नोट्स के अंदर होगी बिल्कुल वैसे ही आपको एग्जाम्पल लगेगी, तब जो है आप लोगों को कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने फाइल क्रिएट कर दी, नाम क्या है, एग्जाम्पल का। अगर यहाँ पे आप आए और यहाँ पे देखें तो एक नया फोल्डर हमारे पास क्रिएट हुआ है जिसका नाम है टेक्स्ट फाइल्स, और उसके अंदर एक फाइल पड़ी है example.txt, मतलब मैंने txt फाइल जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट की। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, मैंने फाइल लिखा, इक्वल लगाया, ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है।
मैं ओपन लिखता हूं और जो भी फाइल मैं चाहता हूं कि ओपन हो और वो मेरे किसकी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। सबसे पहले मुझे यहां पे फाइल का नाम लिखना है। अब फाइल कहां पे पड़ी है, या तो मुझे पाथ लिखना होगा या मुझे नाम लिखना होगा। अगर फाइल होती इस फोल्डर के अंदर, ये कंप्लीट डेटा साइंस वाली है तो इस फोल्डर के अंदर, लेकिन इस फोल्डर के अंदर भी मैंने एक और फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने फाइल रखी, ठीक है। तो अब मुझे पाथ देना होगा। अगर इस फोल्डर के अंदर होती, मतलब डायरेक्ट इस फोल्डर के अंदर पड़ी होती, तब मुझे जो है उस फाइल का पाथ ना देना पड़ता, जस्ट फाइल का नाम लिखना पड़ता .txt example.txt। लेकिन अभी मेरी फाइल किसके अंदर है, टेक्स्ट फाइल का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक मेरी फाइल पड़ी है example.txt। तो मैंने उस फाइल का जो है वो यहां पे पाथ देना है। पहला मैं यहां पे क्या करता हूं, लिखता हूं टेक्स्ट, ठीक है, फाइल। अच्छा, मुझे पाथ जो है ना वो मुझे सॉरी देना है स्ट्रिंग में। किस में देना है, स्ट्रिंग में। मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट फाइल स्लैश, ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या लिखना है, example.txt। ये मैंने दिया फाइल का पाथ, सही है। इस तरह जो है आप पाथ दें। उसके बाद आपने यहां पे वो मोड लिखना है जिसमें आप ओपन करना चाहते हैं। मैं रीड मोड में ओपन करना चाहता हूं, सही है। ये हो गया मेरा फाइल का पाथ। अगर आप यहां पे भी दिए तो मेरा टेक्स्ट फाइल एक फोल्डर है, उसके अंदर example.txt जो है वो यहां पे पड़ी है, सही है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मेरे पास ओपन हो गई। अब इसके अंदर अगर मेरे पास कोई डेटा होता, क्या होता, चलिए यहां पे तो फिलहाल ओपन तो हमने की ना, अब हम मजीद थोड़ा आगे देखते हैं। अब मैं इसमें से डेटा रीड करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है मैं उसको क्या करना चाहता हूं, रीड करना चाहता हूं। सिंपली आप फाइल ओपन करें, वहां पे मैं डेटा लिखता हूं। पहले से मैं यहाँ पे इस फाइल को ओपन करता हूँ, टेक्स्ट को example.txt, और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसा कि माई नेम इज मोहम्मद इशफाक खान, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया। अगर आप लोगों को यहाँ पे नजर आए तो मैंने ये जो है एक सेंटेंस लिख दिया इस फाइल के अंदर, माई नेम इज मोहम्मद इशफाक खान। मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे क्या कर दी, सेव कर दी इस फाइल के अंदर। अब जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VS कोड दोबारा ओपन करता हूँ और मैं डेटा रीड करता हूँ। अब रीड कैसे करना है, एक रीड फंक्शन है। आपने अगर डेटा रीड करना है फाइल से तो आप कैसे रीड करेंगे, पाइथन प्रोवाइड मल्टीपल मेथड्स टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल्स। उसमें से नंबर 1 है रीड मेथड, रीड द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग। एक सिंगल स्ट्रिंग में उस पूरी फाइल का कंटेंट, चाहे उसमें जितना भी डेटा होता है, जितने भी पैराग्राफ होते हैं, वो सिंपल सारा का सारा रीड होके आपके पास जो है वो आ जाता, अगर आप रीड फंक्शन को यूज करते, सही है। मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कंटेंट का, ठीक है। उस फाइल का जो भी कंटेंट है मैं लिखता हूँ फाइल। अब ये मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, क्योंकि ये जो भी फाइल है अब ये इस फाइल के पास आ गई है, इस वेरिएबल के पास, तो मैंने वो लिखा और मैंने यहाँ पे यूज किया रीड, मैंने आगे लगा दी ब्रैकेट्स। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं वो कंटेंट जो कि इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। कंटेंट मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर मैंने वो सारा कंटेंट लिख दिया था फाइल से रीड करके, जो कि इस फाइल के अंदर था। रीड करा लिया, जब रीड हो गया तो वो मैंने किसको दे दिया, कंटेंट को दे दिया। अब कंटेंट से मैं वो कंटेंट प्रिंट कराना चाह रहा हूं। और आखिर में आपने क्या करना होता है, फाइल जो आपने ओपन की होती है उसको क्या करना है, क्लोज करना है लाजमी, ठीक है, अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले। इससे क्या होता है, इससे आपके जो प्रोग्राम जो मेमोरी ले रहा होता है, जब वो फाइल ओपन होती है बाद में क्लोज हो जाती है, वो मेमोरी जो है वो वहां पे वो स्पेस जो है वो खाली हो जाती है, सही है। मैं रन करता हूं, डेडिकेटेड टर्मिनल में मैंने इसको रन किया। अब देखते हैं बेसिकली उसमें से वो डेटा आता है कि नहीं। ये देखें, जो भी चीज मैंने उस फाइल के अंदर लिखी थी, माई नेम इज मोहम्मद इशफाक खान, वो मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। इसका मतलब क्या कि मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ये उसका पाथ था, रीड मोड में ओपन हुई और इस फाइल के पास, मतलब इसके पास उसका जो एड्रेस था वो चला गया। अब जब मैंने एक और कंटेंट, एक मैंने वेरिएबल बनाया, उस कंटेंट को मैंने क्या किया, फाइल डॉट रीड, उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा है उसको रीड करो। रीड करने के बाद मतलब उसमें से वो आउट इनपुट ले लो, इनपुट करके वो किसको दे दो, कंटेंट को दे दो। कंटेंट का जो भी उसमें डेटा आ गया, मैं देखना चाह रहा था कि क्या वाकई उसमें डेटा आया है कि नहीं, रीड हुए कि नहीं, तो फिर मैंने प्रिंट कंटेंट लिखा, डेटा प्रिंट हो गया। उसके बाद मेरी फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। जस्ट इतनी सी बात रीड करने में, ठीक है।
अब और भी कुछ रीड के मेथड्स हैं, एक रीड लाइन मेथड है, एक रीड लाइंस मेथड है, एक रीड लाइन, दूसरा रीड लाइंस। अब ये कैसे काम कर रहा है, अगर आपने अपनी फाइल में कोई सिंगल लाइन जो है वो क्या करनी है, मैं इसको ओपन करता हूं, पहले इसमें से जो है मैं मजीद जो है वो चीजें क्या कर देता हूं, इस फाइल के अंदर लिख देता हूं। मैं कॉपी करता हूं, इंटर प्रेस करता हूं, ठीक है। इस तरह मैं मोहम्मद इशफाक खान, अहमद खान, सजाद खान, और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, कैप, ठीक है। मैं कुछ मजीद जो है वो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और आप देखें कि अब ये कैसे काम करता है। मैंने रीड लाइन्स फंक्शन का यूज करूंगा, और मैं रीड लाइन क्या करेगा, इस फाइल से एक एक लाइन जो है वो रीड करता है। मतलब कि अगर आप सिंपल नॉर्मल रीड लाइन लिखते हैं तो जस्ट वो फर्स्ट लाइन जो है वो रीड करता है, ठीक है। मैंने फाइल डॉट रीड लाइन लिखा, प्रिंट कंटेंट किया, फाइल डॉट क्लोज किया, ठीक है। तो अब जो पहली लाइन है जस्ट मुझे वो मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रन करता हूं, और देखें मुझे पहली लाइन जो है वो मिल गई। अगर मैं पहली लाइन चेंज कर देता हूं ना, फर्ज करें कि ये आप फर्ज करें आप सोच रहे हैं कि वो ही आ गया जो पहले आया था, तो मैं अगर यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, उसामा मैंने लिख दिया, तो जब मैं इसको अब रन करता हूं दोबारा से, अच्छा यहां पे मैं दोबारा से जो है वो इसको रन करने की कोशिश करता हूं, नहीं, अच्छा मैंने फाइल के अंदर जो डेटा है वो सेव नहीं किया, मुझे पहले सेव करना होगा। अब मैंने सेव किया, दोबारा से जस्ट यहाँ पे दोबारा से रन किया, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है माय नेम इज मोहम्मद उसामा खान जो भी है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इसने क्या किया, पहली लाइन को जो है वो रीड किया। अब आप इसी लाइन रीड लाइन फंक्शन के थ्रू आप फॉर लूप लगा लें, और सारी लाइन जो है बार बार आप जितनी लाइन चाहते हैं वो आप रीड करा सकते हैं फॉर लूप के थ्रू। लेकिन वहीं पे अगर आप रीड लाइंस फंक्शन का यूज करते हैं, ये क्या करता है, उस फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस होती हैं उनको वन बाय वन क्या करता है, रीड करता है, और आपके पास जो है वो शो करता है। अब ये कैसे, मैं अगर यहाँ पे रन करूं तो यहाँ पे आप देखें इस ये क्या करता है कि लिस्ट बनाता है। पहले लिस्ट बनाई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसमें पहली लाइन, फिर स्लैश एन क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस है, स्लैश एन से क्या होता है वो नेक्स्ट लाइन पे जो है वो शिफ्ट हो जाता है। फिर उसने दूसरी लाइन, ठीक है, ये हो गई, फिर स्लैश एन, फिर तीसरी लाइन, इस तरह उसने वो सारी चीजें जो है एक लिस्ट में जो है वो हमें दे दी। तो ये जो है ये काम करता है रीड लाइन फंक्शन, ये वो सारी लाइंस को रीड करता है और क्या करता है, एक लिस्ट बना देता है, और लिस्ट हम क्या कर देते हैं, फिर उसको हम अगर हम पहली लाइन देखना चाहते हैं तो पहली, अब फर्ज करें कि मैं जो है ना तीसरी लाइन देखना चाहता हूं, उस फाइल की क्या देखना चाहता हूं, तीसरी। अब ये तो एज अ लिस्ट काम कर रहा है ना कंटेंट, तो मैं तीसरी लाइन अगर देखना चाहता हूं तो मैं अगर यहाँ पे 3 लगा दूं, सॉरी 2, तीसरी लाइन देखना चाहता हूं तो मुझे क्या लगाना होगा, 2, क्योंकि लिस्ट का इंडेक्स जो है वो 0 1 2 इस तरह जो है वो स्टार्ट। तो अगर मैं इस तरह लिखूं और इसको मैं रन करूं तो आप देखें माय नेम इज मोहम्मद सजाद खान, और फाइल के अंदर अगर आप जाते हैं तो तीसरी लाइन में ये है। क्लियर हुआ। अब आप इस तरह क्या कर सकते हैं, जो भी लाइन आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। मैं अगर आखिरी लाइन देखना चाहता हूं तो मैं 3 लिखता हूं, मैं दोबारा से इसको रन करता हूं, तो जो न्यू आउटपुट है, जो चौथी लाइन की आउटपुट है वो आ गई मेरे पास। तो इस तरह जो है आप रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन और रीड लाइंस फंक्शन का यूज करके आप जो है फाइल के साथ रीड वगैरह जो है वो कर सकते हैं। सही है। मजीद जाते हैं फाइल के अंदर राइट करना। राइट को हम यूज करेंगे डब्ल्यू को यूज करके हम फाइल के अंदर जो है वो चीजें राइट करेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप राइट करते हैं ना, राइट ये करता क्या है, राइट अ सिंगल स्ट्रिंग टू द फाइल, ये एक सिंगल स्ट्रिंग जो है वो फाइल के अंदर रीड करता है, ठीक है। ये मतलब मजीद मुख्तलिफ किस्म की लाइंस नहीं बल्कि एक सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। उस स्ट्रिंग के अंदर बेशक आप स्लैश एन लगाते हैं तो वो उसको डिफरेंट फाइल्स के अंदर जो है वो चीजें जाके स्टोर करता है। सही है। मैं यहाँ पे इसको जो है वो अब आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू का यूज करेंगे ना, सबसे पहली बात तो डब्ल्यू या तो फाइल को क्रिएट करता है, अगर पहले से मौजूद है तो उसको ओपन कर देता है, अगर मौजूद ना हो तो फाइल को क्रिएट कर देता है। हमारे पास एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट है, ये पहले से मौजूद है, तो ये जस्ट उसको ओपन करेगा और उसके अंदर रीड करेगा। अब रीड की मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो भी चीज आप लोग रीड करेंगे, सॉरी राइट करेंगे, राइट फंक्शन को यूज करके, होगा क्या कि वो पहले से अंदर जो उस फाइल के अंदर लिखा हुआ डेटा है वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा।
मतलब वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह जो हमने नया डेटा उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखा होगा वो आएगा सिर्फ। कैसे? अब देखिए यहाँ पे डेटा पड़ा है, अब सबके सामने ये डेटा पड़ा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसके बजाय लिखूंगा राइट, मैंने यहाँ पे राइट लिखा और बस अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ना कि, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं कंटेंट लिखता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग डाल देता हूँ जैसा कि हेलो आई एम द न्यू डेटा, मैंने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया, आई एम द न्यू डेटा, मैं नया डेटा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो इसके अंदर लिखा जाए फाइल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर कंटेंट लिख दिया, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट स्ट्रिंग जो है यहाँ पे भी दे सकता हूँ, डायरेक्ट स्ट्रिंग जो है मैं यहाँ पे कंटेंट की जगह दे सकता हूँ। अब मुझे जो है यहाँ पे प्रिंट तो करना नहीं क्योंकि प्रिंट तो मेरा ऑलरेडी फाइल के अंदर होगा क्योंकि वहां पे डेटा राइट हो रहा है। देखें मैंने फाइल को ओपन किया राइट मोड में, या तो ओपन होगी या क्रिएट होगी, पहले से बनी है तो ओपन हो जाएगी, ना बनी होती तो क्रिएट हो जाती। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया कंटेंट और उसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग रखी है, उस स्ट्रिंग को मैं राइट करना चाहता हूँ फाइल के अंदर, तो मैंने फाइल डॉट राइट फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर वो जो कंटेंट है, जो भी वो स्ट्रिंग है, जो भी है उस कंटेंट के अंदर वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने अपने फाइल को क्लोज कर दिया। अब जैसे मैं रन करूंगा इसको, मैंने रन किया, प्रोग्राम हो गया रन। अब जाएं और देखें उस फाइल के अंदर चेंजिंग हुई है या नहीं। तो ये मेरे पास नीचे फाइल ओपन है, ओपन करता हूं तो पहले वाला डेटा अभी आपके सामने गायब हुआ और नया डेटा आ गया, हेलो आई एम द न्यू डेटा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये राइट फंक्शन जो है वो काम करता है। अब ये एक सिंगल जो है वो स्ट्रिंग लेते हैं, मतलब कि आप इधर अगर स्लैश एन लगाते हैं तो स्लैश एन क्या काम करेगा, ये नई लाइंस बनाता जाएगा और जो है एक स्ट्रिंग के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप दो स्ट्रिंग नहीं दे सकते। फर्ज करें कि ये एक स्ट्रिंग हो गई और मैं अगर स्लैश एन को हटा लूं और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बनाऊं कंटेंट टू, तो आप ऐसे जो है इसके अंदर जो है वो जितने भी आप कर लें, माई नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डेटा लिखा। अब ये इसके अंदर आप ऐसे नहीं लिख सकते, कहाँ पे लिखेंगे, ये एक ही वेरिएबल लेता है, दूसरा तो लेता नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा है, ट्राई कर लेते हैं, सिंगल स्ट्रिंग ले रहा था तो देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो एरर आ गया है, ये कहता है कि ये वन आर्गुमेंट लेता है, दूसरा आर्गुमेंट नहीं लेता। तो अब आप कैसे जो है इसके अंदर मल्टीपल लाइंस लिखेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप सिंगल स्ट्रिंग के अंदर जो है वो मल्टीपल लाइंस बनाए। कैसे मल्टीपल लाइंस आपको पता है कैसे बनानी है? एक स्लैश एन, उसके बाद यहाँ पे आप लिखें माई नेम इज मोहम्मद इशफाक खान, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ये अब मतलब ये स्लैश एन क्या करेगा, उसको दो लाइंस में तकसीम कर देगा। अब इसको मैं हटाता हूँ, ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, हो गया काम, इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने स्पेस दिया था वो आ गया। बाकी हेलो आई एम द न्यू डेटा एंड माई नेम इज इशफाक खान जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास फाइल के अंदर आ गया, सही है। तो ये वो स्पेस थी जो कि मैंने वहाँ पे दी थी और यहाँ पे मैंने दो के लगाए थे। अगर आप मैं दोबारा से रन करूँ तो पहले वाला डेटा जो उसके अंदर गलत इंटर हो गया था वो ख़त्म हो जाएगा और ठीक डेटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। हर बार डेटा ओवर राइट होगा, पहले वाला डेटा रेज होगा, नया डेटा राइट होगा। अपेंड है, अपेंड क्या करता है यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा एक राइट लाइन है, पहले इसको देख लेते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, ये तो हो गया ना। अब मैं यहाँ पे इसी कंटेंट के पास सामने जो है वो एक लिस्ट बनाता हूँ और यहाँ पे राइट लाइंस का जो है फंक्शन यूज करता हूँ। अब लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल लाइंस जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, मैं यहाँ पे ऐसे तीन चार चीज़ें लिख देता हूँ, एप्पल स्लैश, उसके बाद मैं लिख देता हूँ मैंगो, ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे एक ऑरेंज लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के जो है हर लिस्ट पे मैं यहाँ पे स्लैश एन, ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन, यहाँ पे बस, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ें जो है वो अलग अलग लाइन में जो है वो शो हो जाएंगी। ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ठीक है। तो इस तरह राइट लाइंस जो है ये क्या करेगा, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की लाइंस जो है उसको राइट करेगा। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ, रन हो गया। यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे देखें एप्पल आया, मैंगो आया और ऑरेंज है,
सही है। अब राइट लाइन्स जो है ना वो ओवरराइट नहीं करता, ये जो राइट लाइन्स फंक्शन है ये क्या करता है, ओवरराइट नहीं करता। सही है, जस्ट जो राइट फंक्शन है वो ओवरराइट करता। क्लियर हुआ आपको इस चीज का, इंशाल्लाह हो गया होगा। ठीक है, ये राइट मल्टीपल लाइन्स टू अ फाइल, ये जो है मल्टीपल लाइन्स जो है वो यहाँ पे एंटर कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था तो इसी वजह से वो उस लाइन के जो है वो आखिर में स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम मजीद देखते हैं, अपेंड फंक्शन तो क्या है, वही डेटा है, कोई न्यू लाइन, आप एक पुरानी फाइल है, उस फाइल के अंदर आप चाहते हैं कि डेटा जो है वो, मतलब वैसे तो राइट फंक्शन जो है ना, राइट फंक्शन वो क्या करता है, डेटा को ओवरराइट करता है, लेकिन अगर आप उसको अपेंड मोड में ओपन करके यूज करेंगे राइट फंक्शन को तो फिर वो भी जो है वो डेटा क्या करेगा, ओवरराइट नहीं करेगा। यहाँ पे जाए, सॉरी मैंने यहाँ पे अपेंड मोड पहले से ही लिख लिया था। अगर मैं राइट मोड में करूँ और राइट लाइन्स को मैं चेक करता हूँ क्या ये डेटा ओवरराइट करता है, आई थिंक ये भी करेगा अगर राइट मोड में है। तो मैंने रन किया और चेक, हाँ इसने भी ओवरराइट किया। सॉरी मैंने जो है यहाँ पे अपेंड मोड में किया था तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे डेटा ओवरराइट क्यों नहीं हुआ बल्कि वहाँ पे अपेंड हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करूंगा और पहले से इसके अंदर डेटा अब लिखा जा चुका है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज जो भी चीज़ है, तो अगर मैं मजीद, ठीक है, मजीद अगर मैं इसके अंदर जो है वो चीज़ लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंटेंट को कुछ और देता हूँ। कंटेंट को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फर्ज करें आप, मैं लिखता हूँ कि /n और मैं लिखता हूँ आई एम दी न्यू लाइन एडेड बाय यूजिंग अपेंड मोड। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ जो है वो लिख लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे इसको बंद किया और मैं यहाँ पे राइट फंक्शन का अब यूज़ करता हूँ। अगर आप अपेंड मोड को यूज़ करें और राइट का यूज़ करें, राइट लाइन्स का यूज़ करें तो ये डेटा ओवरराइट नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप राइट मोड का यूज़ करते हैं, चाहे फिर आप राइट का यूज़ करें, राइट लाइन्स का यूज़ करें, वो डेटा ओवरराइट करेगा। सही है, जो मैंने बोला राइट लाइन्स नहीं कर रहा तो वो बेसिकली माई मिस्टेक थी। ठीक है, वो नहीं है, बेसिकली राइट लाइन्स भी डेटा को ओवरराइट करता है अगर वो राइट मोड में ओपन हो। सही है, यहाँ पे अपेंड मोड में ओपन था तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जब मैंने यहाँ पे राइट और कंटेंट जब यहाँ पे आप लिखेगा तो अब जो है उस फाइल के अंदर एक न्यू लाइन बनेगी और पहले वाला कंटेंट जो है वो भी मौजूद रहेगा। ठीक है, अब ये बंद यहाँ पे हो रहा है, ये इसका डबल कॉमास। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो रन हो गया और आप देखें तो यहाँ पे एक न्यू लाइन जो है वो, पहले वाला डेटा भी वहाँ पे मौजूद है और नई लाइन जो है वो भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपेंड मोड का। फाइल को क्लोज क्यों करना है, ऑलवेज क्लोज अ फाइल आफ्टर यूज द फ्री सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम के अंदर जो मेमोरी है उसको, मतलब उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, तो उसको फ्री करने के लिए जब भी आप फाइल के साथ काम कर लें देन हमेशा उसको क्लोज करें। इस वजह से मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ और नीचे फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी फाइल का नाम होगा वही आपने इस क्लोज के साथ लिखना होगा। अगर यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम कुछ AXYZ बनाया होगा तो फिर यहाँ पे भी x.close y. इस तरह जो भी आपका है वो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये क्लोज का हो गया। अगर जो है, हाँ अगर आप विद स्टेटमेंट के साथ ओपन करते हैं ना फाइल को, किसके साथ, विद स्टेटमेंट के साथ, तो फिर जो है आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। अब विद स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, वो फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज करता है। अब विद स्टेटमेंट के साथ आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यही चीज मैं यहाँ पे आपको विद के साथ करके दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे ओपन, पहले मैं इसको जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है विद लिखने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम पहले। ठीक है, मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ, मोड को भी कॉपी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब जो भी आप उस वेरिएबल, मतलब फाइल को एज अ रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपने एज लिखना है। एज लिखने के बाद जैसे मैंने वहां पे फाइल दिया था तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेक्स्ट फाइल। मैं यहाँ पे नाम क्या दे रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दिया। उसके बाद यहाँ पे आएगी इसकी, यहाँ पे आपने कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे उसकी आएगी बॉडी। ठीक है, अब उसकी बॉडी में जो भी आप उस के साथ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं वो आपने लिखने। तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इनको अनकॉमेंट करता हूँ और यहाँ पे, और अब यहाँ पे टेक्स्ट फाइल नहीं है बल्कि, यहाँ पे फाइल नहीं है बल्कि यहाँ पे है टेक्स्ट फाइल। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल लिखा।
अब मैंने यहाँ पे एक कंटेंट है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम द न्यू लाइन एडेड बाय यूजिंग अपेंड मोड विद स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने ये चीज लिख ली और एक विद को जो है, अगर इंग्लिश आपको समझ आ गई मेरे वाली तो फिर बहुत ही अच्छा है, थोड़ी बहुत वीक है मेरी इंग्लिश। ठीक है, अब ये चीज, अब अगर हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो मुझे फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं, अगर मैं विद के साथ यूज करूंगा। विद के वहां पे क्या होता था, आप वेरिएबल का नाम इस साइड पे दे के दरमियान में इक्वल लगाते थे, तो यहाँ पे आपको इक्वल नहीं बल्कि इक्वल का काम यहाँ पे एज करता है। यहाँ पे जो भी आपने नाम देना है इस फाइल को, पहले यहाँ पे हमने फाइल दिया था ओपन फंक्शन के साथ, तो यहाँ पे आप इसके बाद में देते हैं, बस यही काम है। बाकी जो भी चीजें सेम वही तरीका है, वही चीजें, जस्ट वो आपने बस इस विद की जो ब्लॉक है, विद की जो मतलब जो भी फंक्शन है विद, जिस विद स्टेटमेंट के साथ आप यूज कर रहे हैं, जस्ट आपने वहां पे क्या करना है, उसकी बॉडी के अंदर सारी चीजें लिखनी। क्लियर? अगर आप मैं इसको रन करता हूं तो आप यहाँ पे देखें अपेंड एज अ टेक्स्ट फाइल टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द कंटेक्स्ट मैनेजर प्रोटोकॉल। व्हाट डज इट मीन्स? मैं यहाँ पे देखता हूँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपने ओपन, मैंने ओपन नहीं लिखा, ओपन। ठीक है, मैं सोच रहा था कि पत्नी मैंने क्या गलती की है, ओपन। ठीक है, तो अगर आप मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरे पास रन हुआ और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो ये पहले वाली लाइन हो गई, फिर मैंने अभी भी अपेंड मोड में ओपन की तो ये दूसरे वाली हो गई। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट बस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑरेंज एक आर आता है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, मैं सेव भी कर देता हूँ ये डेटा, अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूँ तो यहाँ पे भी सेव हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया विद के साथ किस तरह आपने यूज करना है। अब यहाँ पे विद जो है वो क्या करता है, मैंने आपको बताया, द फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर द विद ब्लॉक फिनिश एग्जीक्यूशन। जब विद ब्लॉक की एग्जीक्यूशन जो है वो जब फिनिश हो जाती है तो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, इसी वजह से हमें यहाँ पे फाइल क्लोज नहीं करनी थी। बाकी वही चीजें जो आप ओपन फंक्शन के साथ मतलब काम करते हैं जब आप बगैर विद के साथ काम करते हैं, बाकी सारी चीजें वही, बस यहाँ पे आपको जस्ट फाइल क्लोज नहीं करनी पड़ती। अब कभी कभी ऐसे क्या होता है कि इंसान काम कर रहा होता है और फाइल क्लोज करना भूल जाता है, जिसकी वजह से बाद में जो है वो इश्यूज बनते हैं। तो ये जो है विद जो है ये एक सिक्योर तरीका है कि अगर आप काम कर रहे हैं और फाइल आखिर में क्लोज करना भूल भी गए तब भी जो है आपका जो है यहाँ पे कोई मसला जो है वो नहीं बनेगा। अब ये आपने चेक करना है कि फाइल जो है वो एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक ओएस मॉड्यूल होता है हमारे पास, उस मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, आप इंपोर्ट ओएस लिख लेते हैं, फिर उस ओएस के साथ जो है आप पता करते हैं कि ये फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है इस जगह पे, नहीं, अगर एग्जिस्ट हुई तो फाइल फाउंड, नहीं हुई तो फाइल नॉट फाउंड। ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी फाइल के साथ काम कर रहे होते हैं, हम पहले पता करना चाहते हैं कि ये फाइल वहां पे है या नहीं है। अगर है तो हम रीड के साथ ओपन करते हैं, अगर नहीं है तो हम राइट फंक्शन जो है वो लगाते हैं और एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। सिंपल है बहुत। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैंने इंपोर्ट किया ओएस। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ लिखा, इफ लिखने के बाद ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं वो पाथ दे देता हूँ। ठीक है, जो भी है मेरी फाइल का, तो मैं यहाँ पे देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी फाइल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट और मैं लिखता हूँ प्रिंट फाइल फाउंड। ठीक है, और एल्स में मैं क्या लिख लेता हूँ, एल्स में लिखता हूँ प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगा, वो हो गया। अब मेरी अगर फाइल यहाँ पे मौजूद हुई, जहाँ पे ये मेरा जो है ना टेक्स्ट फाइल जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मेरी अगर एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट मौजूद हुई तो ये बोलेगा फाइल फाउंड, ना हुई तो ये बोलेगा फाइल नॉट। सही है, तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आप देखें इसने बोला फाइल फाउंड। अगर यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ example1 डॉट टेक्स्ट, मेरी फाइल का नाम क्या है, example डॉट txt। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, example1 डॉट txt, example1 तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है फाइल, तो अब यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास आएगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ गया, फाइल नॉट फाउंड। तो इस तरह जो है आप फाइल का पता लगा सकते हैं कि फाइल मौजूद है उस जगह पे या नहीं। सही है, कभी कभी हम पाथ देते हैं तो हम पाथ अक्सर गलत दे रहे होते हैं और हम कहते हैं यार पत्नी मेरी फाइल क्यों ओपन नहीं हो रही। ठीक है, इसी ओएस के थ्रू आप उस फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं। जहां पे आपकी फाइल है आप रिमूव कर दें, फिर दोबारा चेक करें कि वहां पे फाइल है नहीं। अब देखें मेरी example.txt फाइल जहां पे भी मौजूद है ना,
अभी ये चल रही है, मैं इसको अभी बंद करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी एग्जाम्पल फाइल यहाँ पे मौजूद है। अब मैं इस फाइल को रिमूव करता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक इस कोड को यहाँ पे पहले फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ, os.remove, ठीक है। मैं यहीं पे इसका वो पाथ दे देता हूँ, मैंने पाथ दे दिया। अब मैं एक बार दोबारा इसको चेक करता हूँ कि है या नहीं है पहले, ठीक है। एक बार रिमूव करने से पहले और एक बार रिमूव करने के बाद। अब यहाँ पे देखें फाइल फाउंड, मैं लिखता हूँ बिफोर रिमूव, यहाँ पे फाइल फाउंड आफ्टर रिमूव, यहाँ पे भी लिखता हूँ फाइल नॉट फाउंड आफ्टर रिमूव, ताकि मुझे पता चले कि ये काम जो है पहले हो रहा है और ये बाद में बिफोर रिमूव, ठीक है। कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिमूव हुई है या नहीं, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो OS दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल टेक्स्ट फाइल स्लैश, अच्छा ये तो एग्जाम्पल1 है ना, सॉरी एग्जाम्पल1 तो किधर मौजूद होगी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे भी एग्जाम्पल करता हूँ और यहाँ पे भी एग्जाम्पल करता हूँ। एग्जाम्पल फाइल मेरे पास है, एग्जाम्पल1 नहीं है, सॉरी, तो वो एग्जाम्पल1 जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें पहले फाइल थी फाइल फाउंड बिफोर रिमूव, तो जैसे ही यहाँ पे इसने रिमूव किया तो जब उसके बाद दोबारा से सेम मैंने वही चीज रन की तो वो कह रहा है फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिमूव के बाद जो है वो इसको रन किया, ठीक है। तो फाइल क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब फाइल जो है वो नहीं मिल रही। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो जाएं इस फोल्डर में, देखें फाइल गायब हो गई, देखें ये टेक्स्ट फाइल्स फोल्डर है, गायब हो गई, मैंने रिमूव कर दी किसके, प्रोग्रामिंग के थ्रू, सही है। तो आप इस तरह जो है वो चीजें कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फाइल राइट एंड रीड टुगेदर, सिंपल है, ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है। राइटिंग डेटा, डेटा के अंदर राइट करें, फिर उसी डेटा को आप रीड भी कर सकते हैं। मैं इसी को आपको रन करके दिखा देता हूँ, ये तो मैंने करा भी चुका हूँ। किधर गया, इसको बंद करता हूँ, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करता हूँ। पहले मैं इसको जो है वो कमेंट आउट करता हूँ। ये कोड सारा आपके लिए पड़ा है, ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलते हैं, तो आप वहां से जाके इस कोड को जो है खुद भी अपने पास रन करके चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डेटा राइट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक डेटा का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी, मैंने विथ के थ्रू ओपन की फाइल एक सैम्पल डॉट टेक्स्ट। अब सैम्पल डॉट टेक्स्ट मेरे पास मौजूद नहीं है, मेरे पास मौजूद नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं मोड कौन सा यूज कर रहा हूँ, राइट। तो राइट क्या करेगा, अगर मौजूद ना हो तो बना देगा फाइल। मैं चाहता हूं कि ये कहां पे बने, मैं चाहता हूं कि ये बने टेक्स्ट फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर, यहां पे भी वही चीज दे दी और यहां पे भी। अब यहां पे ये रीड के लिए ओपन होगी और राइट के लिए यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे डेटा राइट हो जाएगा और यहाँ पे डेटा रीड हो जाएगा। सिंपली जब मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा राइट मोड में मैंने ओपन की फाइल, उसको नाम दिया फाइल डॉट राइट लिखा, वो डेटा, ये जो डेटा इज दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, ये उस फाइल में आ जाएगा। जब उस फाइल में डेटा आ गया है तो फिर जस्ट मैंने उसी फाइल को जो है वो यहाँ पे क्या किया, ओपन किया दोबारा से रीड मोड में और यहाँ से उसमें जो भी डेटा था उसको रीड किया और यहाँ पे प्रिंट कर। सिंपल है, मैं इसको रन करता हूँ, मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास डेटा आ गया, दिस इज द सैंपल टेक्स्ट, क्योंकि मैंने पहले उसके अंदर डेटा राइट किया फिर उसी को रीड किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक सैंपल नाम की फाइल क्रिएट हुई है, जहाँ पे अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी डेटा होगा, दिस इज द सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपल है, आप एट अ टाइम जो है उसी फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हैं, फिर उसी में से डेटा जो है वो रीड भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सही है। इसको क्लोज करता हूँ। फाइल हैंडलिंग यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट लॉग। अब फर्ज करें कि आप कभी ओपन कर रहे हैं फाइल और आपको फाइल नहीं मिल रही, तो आप जो है इस तरह, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब वो एक एरर बताया था जब हम एरर हैंडलिंग कर रहे थे, जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था, कि फाइल अगर फाउंड नहीं होती तो फिर जो है आप इस तरह ट्राई के साथ जो है फाइल नॉट फाउंड वाले एरर को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, सॉरी कॉमेंट किया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्राई ब्लॉक लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक फाइल जो है वो यहाँ पे इनपुट करना चाहता हूँ, मैंने ओपन लिखा, ओपन लिखने के बाद मेरे पास जो है वो टेक्स्ट फाइल जो मेरे पास फोल्डर है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल स्लैश
एग्जाम्पल वाली फाइल जो है मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ, example.txt, जो कि मेरे पास जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको आर मोड में जो है वो ओपन करता हूँ, रीड मोड में, ठीक है। राइट में करूँगा तो वो तो क्रिएट हो जाएगी, तो मुझे एरर जो है वो देखना है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे पास जो है अगर मैं एक्सेप्ट करूँ और अब यहाँ पे मैं लिखूँ कि फाइल नॉट फाउंड वाला जो एरर है, ठीक है, इसको जो है वो हैंडल कर लो और यहाँ पे प्रिंट करा दो कि फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया फाइल नॉट फाउंड, प्लीज फर्स्ट क्रिएट द फाइल, ठीक है। और उसके बाद फाइनली ब्लॉक भी यूज कर लेता हूँ सिंपली। ये हमने पिछला लेक्चर जो है वो किया हुआ है इस पे, तो इस वजह से जो है इसमें आप लोगों को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो रही है तो एक बार जो है वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लिख लें प्रोग्राम फिनिश, ये तो हर बार ही रन होता है, ठीक है। फाइनल ब्लॉक जो है वो क्या होता है, हर बार ही रन होता है। अब कभी जो है आपकी फाइल अगर आप ओपन कर रहे हैं और फाइल उस जगह पे मौजूद नहीं है तो एक एरर आता है फाइल नॉट फाउंड का। आप देखें, मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं अब इस कोड को फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखें एक एरर आया है, फाइल नॉट फाउंड एरर। जब भी आप फाइल को वैसे ओपन करेंगे और फाइल वहां पे मौजूद ना हुई तो आपको एरर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर फाइल मौजूद नहीं है तो आपको एरर ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को एरर हैंडलिंग के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और एरर हैंडलिंग जो है वो मैंने आपको इस फाइल हैंडलिंग से पहले जो है वो सिखा दिया है, पूरा ट्यूटोरियल जो है मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप वहां पे देख सकते हैं, इससे जो पिछला ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, अब जो है आपको एरर नहीं मिलेगा, आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा फाइल नॉट फाउंड, प्लीज फर्स्ट क्रिएट द फाइल। वो कह रहा है कि फाइल जो है फाउंड नहीं हो रही, पहले आप फाइल क्रिएट कर लें, देन जो है आप फाइल ओपन करें। इसी वजह से उसने एरर नहीं दिया, जस्ट आपको बता दी एज अ मैसेज के थ्रू, और नीचे लिख दिया कि प्रोग्राम फिनिश, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरा कोई मजीद प्रोग्राम है ही नहीं, तो वो बाकी क्या रन होगा, सही है। अगर एरर आता तो फिर जो है मेरा प्रोग्राम जो है ये वाले स्टेटमेंट्स वगैरह जो है बाकी नीचे का जितना भी अगर प्रोग्राम होता, यहाँ पे जितना भी अगर होता प्रोग्राम, तो वो रन ना होता अगर एरर आता, ठीक है। वो मैंने आपको एरर हैंडलिंग में सब कुछ जो है वो बताया। उसके बाद आप जो है मुख्तलिफ किस्म के फाइल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। जेसन फाइल के साथ अगर आपने काम करता है, वर्किंग विद डिफरेंट फाइल्स टाइप्स, पाइथन कैन हैंडल टेक्स्ट, CSV, जेसन एंड बाइनरी फाइल्स। मुख्तलिफ किस्म के फाइल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। मोस्टली हम टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल या जेसन फाइल्स के साथ जो है वो हम काम करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। अब जेसन फाइल जो है वो बेसिकली एक फुल डिक्शनरी की तरह होती है। जेसन फाइल बेसिकली मैं यहाँ पे आपको जल्दी से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट फाइल हो गई, इसी के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ जेसन, मैं यहाँ पे फोल्डर जो है वो इसे जेसन फाइल। अब जेसन फाइल्स कैसे आप क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस फोल्डर के अंदर जो है मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एग्जाम्पल डॉट जेसन, ठीक है। अब जेसन फाइल जो है ना वो उसके अंदर डेटा जो है बिल्कुल वैसे लिखा जाता है जैसे एक डिक्शनरी के अंदर, सही है। तो अब देखें, जब मैं इसके अंदर डेटा स्टोर करूंगा अभी थ्रू प्रोग्रामिंग, तो आप जब फिर देखिएगा, अब मैं यहाँ पे इसको यहीं से मैं इसको उठाता हूँ और इसके अंदर डेटा कैसे जो है वो राइट किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैं पहले इसको जो है वो ख़त्म करता हूँ, सॉरी कॉमेंट आउट करता हूँ। कॉमेंट आउट करने के बाद सबसे पहले जब भी आपने जेसन फाइल के साथ काम करना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है सबसे पहले जेसन फाइल को सॉरी जेसन का एक मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करेंगे। क्यों, उसकी हमें कुछ ज़रूरत है। जैसे कि टेक्स्ट फाइल के साथ काम करने के लिए आपको फाइल्स रीड राइट इस तरह के फंक्शंस मिलते हैं, तो जेसन के साथ काम करने के लिए आपको कुछ फंक्शंस चाहिए होते हैं राइट करने के लिए और रीड करने के लिए, तो वो फंक्शन आते हैं आपको इस मॉड्यूल से। तो ठीक है, टेक्स्ट तो है, ये तो एक बाय डिफॉल्ट फाइल है, मैं तो नॉर्मली एक जो फाइल रहती है, तो इस वजह से वो तो आपके ऊपर डायरेक्टली जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन जेसन के साथ अगर काम करना है या CSV के साथ काम करना है तो फिर आपको उनके जो मॉड्यूल्स हैं वो फिर आपको वहां से क्या करने होते हैं, पहले इंपोर्ट करने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपने इंपोर्ट करना है जेसन। जेसन इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई हुई है, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ये उसकी की, उसका नाम, उसकी वैल्यू, उसकी की, उसकी वैल्यू, उसकी की, उसकी वैल्यू। अब सेम इसी तरह का डेटा जो है वो लिखा जाता है जेसन फाइल में। मतलब ऐसा समझ लें कि जेसन फाइल एक किस्म की डिक्शनरी है। अगर आप उसके आइकन देखें ना यहाँ पे,
तो ये देखें, ये भी बिल्कुल डिक्शनरी की तरह बने होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जाम्पल डॉट, यहाँ पे अगर आप उसके आइकन देखें ना ऊपर, तो ये बिल्कुल डिक्शनरी की तरह होते हैं। सही है, तो इस वजह से जो है ये बिल्कुल डिक्शनरी की तरह मतलब इसको लिखा जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर क्या किया, इसको ओपन किया जेसन फाइल को। अब जेसन फाइल का मेरा नाम क्या है, मेरे जेसन फाइल का नाम है, सबसे पहले तो वो पड़ा है जेसन फाइल्स के फोल्डर के अंदर, और उसका नाम है example.json। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे example.json लिखा। अब ये पहले तो ये इसको राइट मोड में कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको जो है वो क्या कर लेता हूँ, अपेंड मोड में ना कर लूँ, क्योंकि मेरे पास, अच्छा चलें ठीक है, राइट मोड में ये ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि फाइल क्रिएट है तो वो यहाँ पे दोबारा उसको क्रिएट नहीं करेगा, जस्ट उसके अंदर डेटा लिखेगा। अब उसको मैं यहाँ पे नाम क्या दे रहा हूँ, फाइल, जेसन फाइल को नाम क्या दे रहा हूँ, जस्ट फाइल। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जेसन, ये जो मैंने मॉड्यूल लिया वो मैंने यहाँ पे लिखा जेसन डॉट, उसका जैसे कि आप टेक्स्ट के साथ काम करते थे ना, वहां पे आप लिखते थे फाइल डॉट राइट, यहाँ पे आपने लिखना होता है जेसन डॉट डंप। डंप का मतलब है डेटा डंप कर दो उसके अंदर डाल दो। ठीक है, क्या डाल दो, डेटा। अब पहले जो पहला यहाँ पे पैरामीटर होता है, यहाँ पे ये 2 पैरामीटर लेता है डंप। पहला ये लेता है स्टूडेंट, मतलब कि सॉरी जो डेटा है वो, और दूसरा लेता है वो फाइल जिसके अंदर डेटा मतलब डंप करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये एक डिक्शनरी है, ये रही, ये एक डेटा है जो कि किसके अंदर जाएगा, इस फाइल के अंदर जाएगा। फाइल का नाम क्या है, example.json। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको रन करता हूं, रन हो गई। यहाँ पे देखें, इसको ओपन करें example.json को, तो जैसे ही मैंने example.json ओपन की तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास कुछ इस तरह से जो वो आया है। ठीक है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे example.json में जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जेसन फाइल को ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे अली की जगह इशफाक कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि यार डेटा वहाँ पे बाकी सेव हो रहा है या नहीं, राइट मोड में है, तो राइट मोड क्या करता है, ओवरराइट कर देता है। मैं दोबारा से रन करता हूँ, मैं दोबारा से इसको रन किया। अब यहाँ पे आप देखें नेम इशफाक, एज 22, सिटी जो भी है कराची वगैरह, वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप जेसन फाइल के अंदर डेटा जो है वो राइट कर सकते हैं। अब जेसन फाइल से अगर डेटा आपने क्या करना है, रीड करना है, सिंपल है, लोड फंक्शन का आपने यूज करना है, वही काम करें, जस्ट यहाँ पे क्या कर लें, रीड मोड में ओपन कर लें, डेटा ये तो राइट हो गया, इसका मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, और इसको मैं अभी सॉरी मैं ऐसे करता हूँ कि अलग से जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हो पड़ा, इस सारे कोड को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विथ स्टेटमेंट के साथ ओपन करता हूँ, मैं यही विथ स्टेटमेंट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, उसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ और इसको कमेंट से हटा लेता हूँ, और यहाँ पे राइट मोड के बजाय मैं रीड मोड में ओपन करता हूँ। रीड मोड में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, मतलब जो भी कंटेंट है उस फाइल के अंदर मैं वो चाहता हूँ, तो मैंने कंटेंट इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड, किस फाइल से डेटा लोड करना है, फाइल से, मैंने फाइल लिख दिया। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो डेटा लोड हुए या नहीं। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे ये इस तरह कर ली। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें मेरे पास वो डिक्शनरी यहाँ पे भी जो है वो लोड हो चुकी। तो इस तरह से जो है आप उससे डेटा, जेसन फाइल से डेटा जो है वो क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं थ्रू लोड फंक्शन। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं जैसे कि हमने टेक्स्ट के साथ किया था। अब कुछ समरी है, इसको आप रीड आउट कर लें, ये नोट्स में आपके लिए जो है मैं बात नीचे लिख देता हूँ कि हमने जो है वो फाइल हैंडलिंग के अंदर मतलब एक गो थ्रू होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की। कुछ कॉमन यूजेज हैं फाइल हैंडलिंग का, यूज हम कहाँ पे करते हैं, रीडिंग कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स, जो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होते हैं हमारे पास उनको रीड करने के लिए, राइटिंग लॉग्स और आउटपुट रिपोर्ट्स, जो भी आउटपुट रिपोर्ट्स होते हैं जैसे कि हमारी एनालिसिस वगैरह की होंगी आगे जाके जब हम डेटा मतलब एनालिसिस करेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे, तो तब जाके यहाँ पे हमें आउटपुट रिपोर्ट्स का जो है वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो उनको हम किस तरह जो है फाइल्स के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं एज आउटपुट के तौर पर। डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, डेटा को स्टोर किया जा सकता है और उससे रिट्रीव किया जा सकता है फाइल, मुख्तलिफ किस्म के फाइल के साथ हम काम कर सकते हैं, जेसन, CSV, डेटा फॉर डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। सही है, तो ये इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था फाइल हैंडलिंग का। अगर ये आप लोग सही से नहीं सीखते तो आप आगे जाके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में काम नहीं कर सके। सही है, तो जो हमारा मेन फोकस है, जो हमने एनालिसिस करना है, डेटा को जो प्री प्रोसेसिंग किया जाता है, रेडी किया जाता है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स से पहले, उसको मतलब उसके जो एल्गोरिथम्स है उनको ट्रेन करने से पहले, तो वो चीज़ आपने अगर करनी है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अगर आपने सीखना है तो आपको क्या करना होगा, पहले ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए।
ठीक है, ये चीजें आपके हर जगह काम आएंगे, चाहे आप एआई में जाते हैं, चाहे आप जिधर भी जाते हैं, जिस लाइब्रेरी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ भी आप काम करें, हर जगह आपको फाइल्स तो हैंडल करनी होगी। तो फाइल्स अगर आपको हैंडल करनी है तो पहले तो आपको फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए पाइथन के अंदर, तब जाके आप लाइब्रेरीज का यूज करके आसानी चीजें जो है वो सीख सकेंगे, क्योंकि वो जो लाइब्रेरीज हैं वो पाइथन के अंदर बनाई गई। अगर आपको पाइथन का सिंटैक्स, पाइथन के कोडिंग का नॉलेज नहीं होगा तो आप उनमें जो है वो काम नहीं कर सके। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।